जय हिंद दोस्तों, मैं एम के तिवारी आईसी क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने धमाकेदार ट्रिक्स का एक छोटा पैक लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं छोटा पैक को। जी, ट्रिक आपको मज़ेदार मिलेंगे, जैसे लहसुन पिया जल्दी आओ, गोभी सास मुल्ली साली, छोटा पिया और बड़ा लभर। इसी तरह के आपको ट्रिक मिलेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और धमाकेदार वीडियो का संग्रह आप आसान शब्दों में देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुजरात किन किन क्षेत्रों में अग्रणी है? प्रश्न है, गुजरात किन किन क्षेत्रों में अग्रणी है? तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है कि गुजरात जो है 3 क्षेत्रों में अग्रणी है। पहला नमक, बस ट्रिक ही याद रखना है, नमक। नमक न से आपका क्या बनेगा वो देख लीजिए। न से बनेगा आपका नमक, म से आपका बनेगा मूंगफली, क से कपास। यानी ट्रिक आपको याद रखना है, नमक, न से नमक, म से मूंगफली, क से कपास। 3 ट्रिक आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषा। जी, 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई थी। उसका ट्रिक क्या है? नमक। नमक न से बनेगा आपका नेपाली, म से बनेगा मणिपुरी, क से बनेगा कोंकणी। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के सबसे छोटी एवं बड़ी ग्रंथि। प्रश्न आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है और बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो याद रखेंगे कि छोटा पिया, पिया मतलब पीयूष ग्रंथि, लभर, लभर मतलब लीवर यानी यकृत। तो ट्रिक क्या है आपका? छोटा पिया और बड़ा लभर। पिया मतलब पीयूष ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि आपकी क्या हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। लभर, लीवर यानी यकृत, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? तो लीवर हो जाएगी, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का प्रमुख अयस्क। क्वेश्चन आता है कि लोहे के कितने प्रमुख अयस्क हैं? तो लोहे के 4 प्रमुख अयस्क हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है हेमा, दूसरा मा, तीसरा लीनी और चौथा से। अब इनसे क्या क्या बनेगा इसको देख लेते हैं। हेमा से बनेगा हेमेटाइट, मा से बनेगा मैग्नेटाइट, लीनी से बनेगा लिमोनाइट और से बनेगा सीडेराइट। यानी हेमा से हेमेटाइट, मा से मैग्नेटाइट, लीनी से लिमोनाइट, से सीडेराइट। और हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। याद रखेंगे ट्रिक, हेमेटाइट के साथ साथ कि हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोच्च उच्च कोटि का अयस्क है। मतलब इन चारों में सबसे उच्च कोटि का कौन सा है? तो मैग्नेटाइट है, जिसे शुद्ध अयस्क या शुद्ध लोहे का अयस्क भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ध्वनि की चाल बढ़ते क्रम में। तो ध्वनि की चाल बढ़ते क्रम में याद रखना है, यानी कि सबसे कम जो है वह होगी ध्वनि की चाल किस में? तो वायु में। उससे ज़्यादा किससे होगी? हाइड्रोजन में। उससे ज़्यादा जल में। उससे ज़्यादा पारा में। उससे ज़्यादा कांच में और सबसे ज़्यादा लोहा या इस्पात में। तो ध्वनि का क्रम देख लेते हैं। इसका ट्रिक क्या रहेगा? वाह जल पका लो, वाह जल पका लो। वाह से वायु, ह से हाइड्रोजन, जल से जल, प से पारा, का से कांच, लो से लोहा। यानी कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है लोहा और इस्पात यानी कि ठोस में, सबसे कम होती है वायु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूमिगत तना वाले सब्जी। भूमिगत तना वाले कौन कौन से सब्जी हैं? तो लहसुन पिया जल्दी आओ। लहसुन से लहसुन होगा, पिया से प्याज, जल्दी से हल्दी होगा, आ से आलू, ओ से ओल। अब इसका ट्रिक भी याद रखेंगे क्या? कि लहसुन पिया जल्दी से आओ। लहसुन से लहसुन, पिया से प्याज, जल्दी से हल्दी, आ से आलू, ओ से ओल। भूमिगत तना वाले सब्जी मतलब जिनके भूमि के अंदर इनकी तना होती है और उसी से ये क्या होते हैं? बनते हैं सब्जी। मतलब वही सब्जी में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरसों वर्ग क्रूसिफेरा फैमिली क्या होता है? यानी सरसों के साथ वाले फैमिली जो होते हैं, गोभी सास मुल्ली साली। गोभी से गोभी बनेगा आपका, सास से सास सरसों, मुल्ली से मुल्ली, साली से सलजम। गोभी में क्या क्या आता है वो भी देख लीजिए। फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, ये सभी आएंगे। गोभी के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो गोभी सास मुल्ली साली ये सभी सरसों वर्ग में आते हैं। जब सब फलों के वर्ग का डिटेल पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है, या सब्जियों के वर्ग डिटेल में कौन किस में आता है, तो उसका ट्रिक याद रखेंगे, गोभी सास मुल्ली साली। आगे देखते हैं। चट्टानों के प्रकार। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। आगे आओ रूपा, आगे आओ रूपा, तो आगे से बनेगा आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आओ से अवसादी चट्टान या तलघटी चट्टान, रूपा से रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। फिर से एक बार देख लेते हैं। आगे से बनेगा आग्नेय चट्टान, आओ से बनेगा अवसादी चट्टान या तलघटी चट्टान, रूपा से बनेगा रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें, साथ ही कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।